और जब सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी, उसके कैबिनेट मंत्री तौकीर आलम साहब रहेंगे। और तौकीर आलम रूह है, रूप है, प्रतीक कॉपी है किसकी? मंसूर साहब की, हमारे नेता। हम गर्व से बरारी वाले कहते हैं हमारे नेता, एक ऐसा विधायक, एक ऐसा मंत्री जिन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया, कभी अहंकार नहीं किया। वो विधायक हैं, मंत्री हैं, एक एक कार्यकर्ता के अनुसार वो काम करते थे। जिस इलाके के कार्यकर्ता होते, मनोज जी यहाँ है मंच पर, बगैर यहाँ के कार्यकर्ता की मर्जी का वो कोई काम थोपते नहीं थे। उतने सज्जन और शालीन है। तो मेरा कहना है दोस्तों, बाप है पुत्र परापत घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। पिता का जो पुत्र होता है वह कुछ न कुछ तो बाप का गुण होगा उसमें, और हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, ये हमारे कृपा के पात्र तौकीर साहब, मंसूर साहब ने, हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने इनको प्राणपुर की जनता की सेवा में लगाया था। और उन्होंने कड़ी मेहनत करके 10 वर्षों तक वहां सेवा की। और अचानक से उनको आदेश हुआ कि नहीं साहब, आप मंसूर साहब की गद्दी को संभालिए, उनकी विरासत को संभालिए, आप जाइए वहां। और नेताओं ने बड़ी सोच समझ कर यह निर्णय लिया। इनका फोन आया दिल्ली से कि चाचा क्या करें, हमको तो देखे यहां काम किए हैं और बरारी भेज रहा है, हम तो बरारी घूमे ही नहीं है। हमने कहा कि बेटा, जहां तुम जन्म लियो वहां तुम घूमे कैसे नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जिस बरारी से तुमने लिए वहां घूमे कैसे नहीं? यह तो तुम्हारी जन्मभूमि है। बेटा गया था कहीं सेवा करने देने के लिए, वहां उसकी सेवा की जरूरत नहीं महसूस हुई। और उनको यहाँ के गार्जियन ने कहा कि अपने घर की सेवा करो, घर में जाके काम करो, आप आ जाओ और आपको हाथों हाथ, आप तो हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा पोता हो। करो दोस्तों, विभास चौधरी जब पहली बार जीता था, उन्होंने क्या कहा था? बयान दिया था, मैंने बालू पर कमल खिला दिया। कितना शर्मनाक बयान था। और आज उसका जवाब देने का समय आ गया है। 15 में जवाब दिया था और 25 में फिर से हम जवाब देने जा रहे हैं कि बालू में फूल नहीं खिल सकता, फूल नहीं खिल सकता। फूल सूखेगा, फूल मरेगा, मुरझाएगा और सदा के लिए बरारी से विदा हो जाएगा। एक बात मैंने कहा था, बरारी बात करूंगा,